Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with the 8th chapter Company Accounts and Issue of Shares. In the previous lecture we saw the meaning of the terms oversubscription and undersubscription of shares. In today's lecture we are going to see what do we mean by call in arrears and call in advance. So let's start. So the first topic for today is call in arrears. कॉल इन अरियर समझने से पहले एक बार फ्लो रिवाइज करते हैं. सबसे पहले कंपनी है अपनी वोडाफोन को 10 लैपटॉप्स खरीदने के लिए एक लैपटॉप है 1 लाख रुपीज़ का, उसे चाहिए 10 लाख रुपीज़. अब वो 10 लाख रुपीज़ पब्लिक से मांगती है. जब वो पब्लिक के पास जाती है तो वो एक प्रॉस्पेक्टस लेके जाती है कि प्लीज़ मेरे कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए. नॉर्मल पब्लिक वो प्रॉस्पेक्टस को पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं. तो वो नॉर्मल पब्लिक जब अप्लाई करते हैं तो उससे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स. अप्लाई करने के बाद कंपनी एक ऐसा पीस ऑफ पेपर उनको अलॉट करती है, उससे बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर. ये पीस ऑफ पेपर को हम बोलते हैं शेयर और इसका फेस वैल्यू होता है 10 से लेके 100 के बीच में. तो अब समझो कंपनी है, कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स दिए, वोडाफोन ने पब्लिक को शेयर्स दिए. मिस्टर ए एक शेयर होल्डर बन जाता है, वो अप्लाई करता है कंपनी के पास. अप्लाई के पैसे उसने दे दिए. एप्लीकेशन के साथ हमेशा कुछ अमाउंट देना पड़ता है कंपनी को. पब्लिक विल पे लिटिल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स टू द कंपनी. अप्लाई करने के बाद कंपनी सारे एप्लीकेशन देख के ये शेयर अलॉट करती है. तो अलॉटमेंट के टाइम पे भी कंपनी कैन डिमांड मनी. ये टाइम पे समझो जब कंपनी ने 3 रुपीज़ डिमांड किया था मिस्टर ए से, कंपनी डिमांडेड ₹3 ऑन अलॉटमेंट या फिर कॉल्स बाय टू मिस्टर ए. तो मिस्टर ए के पास थे 1000 शेयर्स. एग्जांपल में मिस्टर ए होल्ड्स 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. वो 1000 शेयर्स में मिस्टर ए 3 रुपया दे नहीं पाया, मतलब 1000 इंटू 3 3000 रुपये मिस्टर ए कंपनी को नहीं दे पाया. जब ये वर्ड आ जाता है ना कि कंपनी ने तो पैसे मांग लिए बट शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिया, उससे कहते हैं कॉल इन अरियर्स. कॉल इन अरियर्स. सो कॉल इन अरियर्स फॉर द कंपनी इज ₹3000, मतलब 3 रुपया फॉर 1000 शेयर्स. दिस इज नोन एज कॉल इन अरियर्स. तो अभी देखते हैं इसका डेफिनेशन. कॉल इन अरियर्स. कॉल इन अरियर इज द अमाउंट विच इज डिमांडेड बाय द कंपनी. कंपनी ने तो मांग लिया फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स बट नॉट रिसीव्ड, मतलब कंपनी को पैसा अभी तक नहीं मिला क्योंकि शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा. दैट इज शेयर होल्डर फेज टू पे द अमाउंट. सच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉल एंड अरियर्स अकाउंट. मतलब जितना पैसा नहीं मिला है कंपनी को उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनेगा. उस अकाउंट का नाम होगा कॉल एंड अरियर्स अकाउंट. ओके. द कॉल एंड अरियर्स अकाउंट हैज़ ए डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि खर्चा है ना, और नॉमिनल एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कंपनी का जो भी खर्चा होता है उसे डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं. तो कॉल इन अरियर्स भी एक खर्चा हो गया बिकॉज कंपनी को पैसा मिला नहीं अभी तक. तो द कॉल इन अरियर्स अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस एंड सच अकाउंट इज सोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम पेड अप शेयर कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट. गाइज ये चीज़ याद रखना, हर एक डेबिट बैलेंस नॉर्मली एसेट में जाता है, पर कॉल इन अरियर्स को हम एसेट में नहीं लिखेंगे, हम उससे लिखेंगे लाइबिलिटी में माइनस करके. इफेक्ट सेम ही रहेगा, एसेट में जाता है या फिर लाइबिलिटी से माइनस करो, इफेक्ट तो सेम रहेगा, बट उसका प्रेजेंटेशन विल बी पेड अप शेयर कैपिटल जो लाइबिलिटी में ऑलरेडी रहता है, पेड अप शेयर कैपिटल से लेस होगा कॉल इन अरियर्स. ओके. चलो इसी पॉइंट पे एक इलास्ट्रेशन देखते हैं. इलास्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 324. Girish and Company Limited invited application for 25,000 equity shares of ₹10 each, payable as 2.5 on application, 5 rupees on allotment and 2.5 on first and final call. ठीक है, कंपनी का नाम है गिरिश एंड कंपनी लिमिटेड और इक्विटी शेयर वो इशू कर रहा है 25,000. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 25,000. इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू है 10 रुपीज़. ठीक है, तो 25,000 इंटू 10 विच इज़ 2,50,000 के शेयर्स अमाउंट. उसमें से एप्लीकेशन मनी 10 रुपीज़ में से एप्लीकेशन में उसने मांगा, डिमांड किया 2.5, अलॉटमेंट में उसने डिमांड किया 5 रुपीज़ और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डिमांड किया है 2.5 रुपीज़. ठीक है. एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वे मेड टू कॉल. ओके, अभी एक्सेस
ओवर सब्सक्रिप्शन, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। हमने कंपनी ने प्रेजेंट किया था सिर्फ 25,000, डिमांड किया था सिर्फ 25,000 शेयर्स के लिए। कंपनी को एप्लीकेशन आ गए हैं 30,000 शेयर्स के लिए, तो अब उसने किया है प्रो रेटा बेसिस में, हर एक जन को शेयर दिया है बट कम शेयर दिया है, ठीक है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 250 शेयर इक्विटी शेयर्स वेन नॉट रिसीव, ठीक है। सारा पैसा मिल गया था, सिर्फ 250 नंबर ऑफ शेयर्स जो है उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। एंटर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड शो बैलेंस शीट। ओके, आंसर विल स्टार्ट विथ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गिरीश कंपनी एंड लिमिटेड। एज वी ऑल नो 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज एप्लीकेशन, सेकेंड इज अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज। एप्लीकेशन के टाइम पे फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, कितने से डेबिट होगा? पैसा तो पूरा मिला है, कितना पैसा मिला है? 30, नंबर ऑफ शेयर्स इज 30,000 शेयर्स। हमेशा याद रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स जितने मिले हैं उतने का पूरा फर्स्ट एंट्री आएगी, क्योंकि पैसा बैंक में पूरा 30,000 इक्विटी शेयर्स के लिए मिला है। बाद में जाके कंपनी या फिर रिटर्न करेगी या फिर प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट करेगी। ओके, तो अभी फिलहाल आएगा 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.5 ऑन एप्लीकेशन, विच विल गिव यू 75,000 रुपीज़। ओके, सेकेंड है एप्लीकेशन का फर्स्ट एंट्री हो गया, अब एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल पे ट्रांसफ़र करना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000, क्रेडिट कितना होगा शेयर कैपिटल में? क्रेडिट होगा सिर्फ 25,000 शेयर्स ऑफ 2.5 रुपीज़। तो शेयर कैपिटल में उतना डाल देते, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 25,000 इंटू 2.5 विल गिव यू 62,500, और बाकी पूरा का पूरा पैसा जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। क्यों शेयर अलॉटमेंट में? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रो रेटा अलॉटमेंट जब ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे करना पड़ता है तो जो एक्सेस मनी होता है वो अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाता है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,500 विच विल 75,000 माइनस 62,500। फिर नरेशन लिखेंगे, being application money on 25,000 shares at the rate of 2.5 per share transferred to share capital account and excess application money of 5,000 shares at the rate of 2.5 per share adjusted। 5,000 शेयर कैसे आएंगे? 30,000 शेयर इक्विटी शेयर कंपनी ने अलॉट किया था और 25,000 शेयर्स का ही डिमांड रखा था, मतलब एप्लीकेशन मिला था 30,000 शेयर्स का, डिमांड किया था सिर्फ 25,000 शेयर्स, तो एक्सेस जो एप्लीकेशन है 5,000 शेयर्स का वो अलॉटमेंट में जाएगा, राइट। अभी हमारा होगा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, अब होगा अलॉटमेंट। नाउ नेक्स्ट 2 जर्नल एंट्रीज विल बी ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज कौन सी? एक बैंक की और एक शेयर कैपिटल की। तो सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल की एंट्री लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आएगा गाइस? ये टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 25,000 इक्विटी शेयर्स और अलॉटमेंट का कॉल अप मनी है 5 रुपीज़, तो 25,000 इंटू 5 रुपीज़ विल गिव यू 1,25,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000, और नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर ड्यू। अच्छा, अब सेकेंड और थर्ड एंट्री को हम जब कंपेयर करेंगे तो सेकेंड एंट्री में लिखा था क्रेडिट हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,500 से, और थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000 में। तो बैलेंस जितना बचा सिर्फ उतना ही बैंक से रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,12,500। क्यों गाइस सिर्फ बैंक में उतना ही पैसा आएगा? क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा है कि कंपनी को एक्सेस पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो जितना भी होगा एक्सेस पैसा मिला है वो एडजस्ट कर लेती है, प्रो रेटा अलॉटमेंट में वो एडजस्ट कर लेती है अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में उतना कम पैसा मिलेगा। कितना कम मिलेगा? ऑलरेडी 12,500 विच इज़ 5,000 शेयर्स इंटू 2.5 उतना मिल चुका है, और कंपनी ने मांगा था 25,000 शेयर्स को 5 रुपीज़, तो जितना भी एक्सेस बचा है सिर्फ उतना ही बैंक में आएगा। तो
तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,12,500। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एंट्री को हम जब देखते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,500 और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,12,500 से क्रेडिट हो रहा है, और थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,25,000 से। तो डेबिट हुआ 1,25,000 से, क्रेडिट हुआ 1,25,000 से, तो दोनों नलिफाई। चलो, ये तो हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी दो एंट्रीज आएगी, एक तो बैंक की और एक शेयर कैपिटल में। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें थर्ड पॉइंट में दिख रहा है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ऑन 2,500 इक्विटी शेयर्स। मतलब 2,500 इक्विटी शेयर मतलब 2,500 इक्विटी शेयर्स में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक नहीं मिला है। मतलब जब कंपनी ने डिमांड कर दिया है पैसा कि पैसा दे दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, उससे हम कहते हैं कॉल इन अरियर्स। तो 2,500 शेयर्स के लिए हमें कॉल इन अरियर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और हमने लास्ट में ही देखा कि कॉल इन अरियर्स डेबिट होता है। तो ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की दो एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ एंट्री, सबसे पहले जो भी चीज़ें इक्विटी शेयर कैपिटल में जाती है वो तो उतना ही जाएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा गाइस? अमाउंट आएगा 25,000 इंटू 2.5 विच विल गिव यू 62,500। नेक्स्ट है बैंक और नरेशन है बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.5 पर शेयर ड्यू। फाइनली बैंक की एंट्री आती है, और बैंक की एंट्री में कॉल इन अरियर्स में मैंने बोला डिमांड तो कर दिया बट कंपनी को पैसा मिला नहीं है। तो बैंक क्या होता है? जो पैसा मिला है, तो पैसा कम मिला है तो बैंक कम से डेबिट होगा। उसके जगह एक और एंट्री आ जाएगी कॉल इन अरियर्स डेबिट। और फाइनली टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो 62,500 पूरा पैसा जाएगा। अब गाइस बैंक में कितना जाएगा? बैंक में जाएगा 25,000 शेयर्स लेस 2,500 शेयर्स। जो क्वेश्चन में दिया था 2,500 शेयर्स ने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो उसको माइनस कर देते हैं, तो बचा 22,500 शेयर्स। 22,500 शेयर्स इंटू 2.5 रुपीज़ मिला है, तो इंटू 2.5 विल गिव मी 56,250। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। 25,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे, 25,000 में से 2,500 मतलब 2,500 वालों ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो कितने ने एक्चुअली दिया है? 22,500 ने। 22,500 ने 2.5 रुपीज़ दिया है, तो एक्चुअल में कितना पैसा मिला है बैंक में? 56,250। और कॉल इन अरियर्स कितने से डेबिट होगा गाइस? कॉल इन अरियर्स 2,500 2500 इंटू 2.5 पर शेयर विच विल गिव यू 6,250 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट 56,250, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 6,250 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 62,500। फिर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 22,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.5 पर शेयर रिसीव्ड। ओके, अब देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। बैलेंस शीट ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड। चलो, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमें सबको पता है कैसे करना है, 25,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ विच विल गिव मी इन अ कॉलम में 2,50,000। अब 2,50,000 में से हमें लास्ट एंट्री में दिखा कि कॉल इन अरियर्स हो गया है, और जैसे हमने पढ़ा था कॉल इन अरियर्स शेयर कैपिटल में से लेस होता है, तो उतना लेस कर देते हैं। तो लेस कॉल इन अरियर्स 6,250। तो आउटर कॉलम में कितना कॉलम बचा है, अमाउंट बचा है 2,43,750 रुपीज़। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड। अब हम देखते हैं एसेट साइड में बैंक कितना आएगा। देखो, फर्स्ट एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है 75,000 से, तो 75,000। फिर सीधा फोर्थ एंट्री में डेबिट हो रहा है 1,12,500 से, और फाइनली सिक्स एंट्री में डेबिट हो रहा है 56,250। तो 75,000 प्लस 1,12,500 प्लस 56,250 शुड गिव यू 2,43,750। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी।
शेयर कैपिटल में से कॉल इन अरियर्स माइनस कर दो, बैंक अकाउंट को एसेट साइड लिख दो, तो आपकी बैलेंस शीट टैली। सो दिस वाज ऑल फॉर कॉल इन अरियर्स। कॉल इन अरियर्स मतलब कंपनी ने पैसा तो डिमांड कर दिया है कि दे दो मुझे पैसा, बट शेयर होल्डर्स ने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये लाइबिलिटी में से लेस हो जाता है शेयर कैपिटल में से। ओके, तो अब हम देखते हैं कॉल इन एडवांस क्या होता है। जैसे कॉल इन अरियर्स वाज कंपनी ने तो डिमांड कर दिया है बट शेयर होल्डर ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। कॉल इन एडवांस पूरा ऑपोजिट, शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है जबकि कंपनी ने अभी तक डिमांड ही नहीं किया था। एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो हमारी कंपनी है एयरटेल। एयरटेल ने डिवाइड किया है 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के टाइम पे मिस्टर बी एक शेयर होल्डर है। मिस्टर बी आता है और बोलता है आप मेरा अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अभी से ही ले लो, मैं बार बार आके पैसा नहीं दे पाऊँगा। जो कंपनी ने अभी तक डिमांड नहीं किया है फिर भी शेयर होल्डर ने आके पे कर दिया है, उसे कहते हैं कॉल इन एडवांस। ठीक है, अब रीड कर लेते हैं। द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर बिफोर द पर्टिकुलर कॉल इज मेड is known as call in advance. In short, company has not yet demanded the money, but the shareholders has already paid it to the company. It is known as call in advance. Second point है, it should be transferred to call in advance account. इसका भी एक separate account है call in advance account। जैसे call in arrears का call in arrears account था, वैसे ही इसका call in advance account है। It should be shown in the liability side of the balance sheet. ये भी liability side ही आता है बैलेंस शीट का। Call in arrears भी liability side आ रहा था, call in advance भी liability side आता है। The only difference is call in arrears will be subtracted from the liability side and call in advance will be added, मतलब ये normally add होता है liability side. Okay? It will be adjusted with the calls made by the company in future. क्यों adjust होगा? क्योंकि मिस्टर बी ने बोला मैं अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एक साथ दे दूंगा, तो जब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिमांड करेगी वो टाइम पे वो ऑलरेडी रजिस्टर कर देगी कि मिस्टर बी का पैसा पहले ही आ चुका था, तो इट विल बी एडजस्टेड विद द फर्दर कॉल्स। ओके, चलो इसी नोट पे देखते हैं इलास्ट्रेशन। इलास्ट्रेशन 9, पेज नंबर 325। अर्चना लिमिटेड इशूज 10,000 shares of 10 each at ₹12 payable. Number of shares है 10,000, face value है 10 और nominal value है 12। मतलब the shares are at a premium, क्योंकि 10 रुपये का शेयर, ये जो शेयर है वो 10 रुपये का शेयर कंपनी बेच रही है 12 रुपये में, तो जो 2 रुपये है वो है प्रीमियम अकाउंट। चलो कैसे बाइफिकेशन कैसा है? एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 5 रुपया विच इंक्लूड्स प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट का 3 रुपया है और 2 रुपये शेयर प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपया। ठीक है, एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 8,000 शेयर्स। ओ, तो ये अंडर सब्सक्राइब हो गया। ऑलरेडी कंपनी ने डिमांड किया था 10,000 शेयर्स, कंपनी को सिर्फ रिसीव हुए 8,000 शेयर, तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। केतन, अ ब्रोकर ऑफ 400 शेयर्स मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, जब एक केतन है शेयर होल्डर, अलॉटमेंट में ही फुल पेमेंट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ प्लस 4 रुपीज़, 4 रुपये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था ना, वो एडवांस में पे दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉल इन एडवांस हुआ है। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अर्चना लिमिटेड। तो सबसे पहले 6 एंट्रीज आएगी, वो तो कॉमन है। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री। तो चालू करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 8,000। क्यों? क्योंकि कंपनी हैज़ ओनली रिसीव्ड 8,000 शेयर्स, और जब अंडर सब्सक्राइब हो जाता है तो नंबर ऑफ शेयर रिसीव बाय द कंपनी विल बी सीन इन द बैलेंस शीट। तो हम 8,000 शेयर्स की एंट्री पास करते हैं। बैंक फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है? 8,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़, तो 8,000 इंटू 3 विल गिव यू 24,000। और नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर रिसीव। हम 10,000 शेयर्स को नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी इज अंडर सब्सक्राइब्ड
एंड व्हेन द शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उतने शेयर्स के लिए एंट्री पास करते हैं जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ है कंपनी को, राइट। सेकेंड एंट्री आएगी एप्लीकेशन की, शेयर कैपिटल की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000. नरेशन, being application money on 8,000 shares at the rate of 3 per share transfer to share capital account. Perfect. अब सेकेंड आएगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल वाली एंट्री लिख देते हैं। अलॉटमेंट की दो एंट्री में फर्स्ट एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 8,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़। तो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 8,000 इंटू 5 विच इज़ 40,000। शेयर कैपिटल में जाएगा 8,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़, क्योंकि शेयर कैपिटल का अलॉटमेंट का पैसा एक्चुअल में 8,000 इंटू 3 है विच इज़ 24,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ 2 रुपीज़। कैसे पता चला? 12 रुपीज़ का नॉमिनल वैल्यू है, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, तो 12 माइनस 10 इज़ 2 रुपीज़, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज़। तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 16,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर ड्यू। अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री तो हो गई 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर की, पर अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री विच इज़ बैंक वाली एंट्री में थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। केतन, अ होल्डर ऑफ 400 शेयर मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मतलब 400 शेयर्स के लिए हमें 5 रुपये नहीं, 400 शेयर्स के लिए हमें पूरे के पूरे 5 + 4 विच इज़ 9 रुपीज़ मिले हैं। सो ये जो 4 रुपीज़ ऑन 400 शेयर्स जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं उसे कहते हैं कॉल इन एडवांस। देखो, कंपनी ने सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपये मांगे थे। एक शेयर होल्डर है केतन, उसने 9 रुपये दे दिए ऑन 400 शेयर्स, तो एक्स्ट्रा पैसे कितना दिया? 4 रुपया दिया। और कितने शेयर्स पे दिया? 400 शेयर्स पे दिया। तो ये जो 400 इंटू 4 विच इज़ 1,600 रुपीज़, 1,600 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले हैं, उसे ही कहते हैं कॉल इन एडवांस। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट का तो हमें अमाउंट पता ही है, पीछे वाले जर्नल एंट्री पे देखा था हमने 40,000 है, तो क्रेडिट कर दो टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 से। हमें पता है कि कॉल इन एडवांस कितना है, 400 शेयर से 4 रुपीज़ अमाउंट था, तो 400 इंटू 4 रुपीज़ विल गिव मी 1,600, तो कॉल इन एडवांस विल बी 1,600। तो बैंक अकाउंट में कितना डेबिट होगा? बैंक अकाउंट में दोनों का एडिशन 40,000 प्लस 1,600 विच इज़ 41,600। और नरेशन आएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 400 शेयर एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर रिसीव। क्योंकि 400 शेयर पे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया है, तो वो भी नरेशन में लिखना पड़ेगा। अब फाइनली हम देखते हैं फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 4 रुपये का है। 4 रुपये का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज आएगी, एक बैंक की, एक शेयर कैपिटल की, और नंबर ऑफ शेयर्स इज 8,000। तो फर्स्ट एंट्री अपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितना आएगा 8,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज़ विच इज़ 32,000। और नरेशन आएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर ड्यू। अब फाइनली मैंने पहले भी बोला था जो कॉल इन एडवांस है ना, वो फर्दर एडजस्ट हो जाएगा जब एक्चुअल में कॉल करेगा कंपनी। देखो 4 रुपये तो पहले ही मिल गए थे कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, बट जब एक्चुअल में वो डिमांड करेगा तो 4 रुपये कम मिलेंगे, राइट, क्योंकि एडवांस में मिल गया था। तो अभी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री आएगा 6 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट कैसे आएगा? क्रेडिट जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसका तो हमें पता है, ऊपर वाली एंट्री में 32,000 है तो नीचे भी 32,000 ही आएगा। बैंक अकाउंट और कॉल इन एडवांस कैसे करना है वो कैलकुलेट वो देखते हैं। कॉल इन एडवांस भी हमें पता है 400 शेयर्स इंटू 4 रुपीज़ है तो 1,600, तो बैंक अकाउंट अपना रिमेनिंग बैलेंस विच इज़ 32,000 माइनस 1,600 विल गिव यू 30,400। और नरेशन आएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 7,600 शेयर्स। 7,600 कैसे? 8,000 शेयर्स माइनस 400 शेयर्स,
जो ऑलरेडी पैसा एडवांस में मिल गया ना वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो 7,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर रिसीव्ड एंड ऑन 400 शेयर एडजस्टेड। 400 शेयर पे एडजस्टमेंट किया है और 7,600 शेयर्स का पैसा मिला है। ओके, तो सो आज का टॉपिक वाज कॉल इन अरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन अरियर्स वापस से मैं रिपीट करती हूँ, when company has already demanded the money but has not received by the shareholders, it is known as call in arrears. And call in advance matlab when the company has not yet demanded the money but has actually received the money, it is known as call in advance. So guys, this was all for today. If you have any doubt, you can mail me on simplegen3094@gmail.com. Please check the description for the link of the previous and the next lecture and for the notes. Thank you.